बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। ज़माने जहालियत में लोग अपने मासूम बच्चों को सामने बिठाकर कब्र खोदते थे, फिर उस बच्ची के हाथ में गुड़िया देकर, उसे मिठाई का टुकड़ा थमाकर, उसे नीले पीले सुर्ख रंग के कपड़े पहनाकर उस कब्र में बिठा देते थे। बच्ची उसे खेल समझती थी। वो कब्र में कपड़ों, मिठाई के टुकड़ों और गुड़िया के साथ खेलने लगती थी। फिर ये लोग अचानक उस खिलती मुस्कुराती और खिलखिलाती बच्ची पर रेत और मिट्टी डालने लगते थे। बच्ची शुरू में से भी खेल ही समझती थी, लेकिन जब रेत उसकी गर्दन तक पहुंच जाती तो वो घबराकर अपने वालिद, अपनी मां को आवाजें देने लगती थी, लेकिन जालिम वालिद मिट्टी डालने की रफ्तार में इजाफा कर देता था। ये लोग इस कभी अमल के बाद वापस चले जाते थे तो इन मासूम बच्चों की सिसकियां घरों के दरवाजों तक इनका पीछा करती थी, लेकिन इन जालिमों के दिलों पर ताले थे, उनके दिल नरम नहीं होते थे। बास ऐसे लोग भी थे जिनसे इस्लाम कबूल करने से पहले माजी में ऐसी गलती हुई थी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वाकया सुनाया कि मैं अपनी बेटी को कब्रिस्तान ले जा रहा था। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। वो बाप के लम्स की वजह से खुश थी। वह सारा रास्ता अपनी तोतली जुबान में मुझसे बातें करती रही। वो मुझसे फरमाइशें भी करती रही और मैं सारा रास्ता उसे और उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। मैं उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। मैंने उसके लिए कब्र की जगह मुंतखब की। मैं नीचे जमीन पर बैठा और अपने हाथों से रेत उठाने लगा। मेरी बेटी ने मुझे काम करते देखा तो वह भी अपने काम में लग गई। वह भी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदने लगी। हम दोनों बाप बेटी रेत खोदते रहे। मैंने उस दिन साफ कपड़े पहन रखे थे। रेत खोदने के दौरान मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी बेटी ने कपड़ों पर मिट्टी देखी तो उसने अपने हाथ झाड़े, अपने हाथ अपनी कमीज के साथ पोंछे और मेरी कमीज से रेत गाड़ने लगी। कब्र तैयार हुई तो मैंने उसे कब्र में बिठाया और उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। वो भी अपने नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। वो मिट्टी डालती जाती थी और कहका लगाती जाती थी और मुझसे फरमाइशें करती जाती थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने झूठे खुदाओं पर कर रोता रहा और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियां ले रहे थे। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा यह गुनाह माफ हो जाएगा? रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क की नहरें बह रही थी। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे मुआशरे में आज भी बहुत से लोग इस नुक्ते पर गौर कर देते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए। इनसे अपील करता हूं कि खुदारा ऐसी गंदी सोच को खत्म करें। बेटी या बेटा देना सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है और बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मैं कुर्बान जाऊं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने इस दुनिया में आकर यह रिवाज खत्म कर दिया, वरना पता नहीं आज हमारा क्या होता। आज हम किन अंधेरों में जिंदगी बसर कर रहे होते। ये तो अल्लाह पाक का हम पे करम है कि उसने हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और हमारे दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।